हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं भाषा और व्याकरण। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इस पार्ट की रीडिंग कर ली थी। अब देखिए इसके बारे में हम समझेंगे। तो फर्स्ट क्या दिया है? भाषा अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के मन के भावों और विचारों को जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, भाषा क्या है? भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना। तो भाषा किसे कहेंगे? देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। देखिए बच्चों, फिर से, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अब देखिए, भाषा इस प्रकार भाषा की मुख्यतः दो रूप होते हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा कौन सी होगी? जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा की उस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। चित्र में माँ और बेटा बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा। देखिए बच्चों, एक पिक दिख रहा है कि नहीं, जिसमें माँ अपने बच्चे से बात कर रही है, यानी माँ अपनी जो विचार है या अपनी जो बातें हैं वो बोलकर बता रही है और दूसरा क्या, सुनकर उनकी बात समझ रहा है। तो मौखिक भाषा किसे कहेंगे? जिसमें अपने विचारों को हम बोलकर प्रकट करते हैं। तो वो क्या कहलाएगी? जैसे इसके उदाहरण देखिए बच्चों, रेडियो टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, नेता द्वारा भाषण देना, कक्षा में कक्षा अध्यापक का बोल बोल कर समझाना, गीत गाना, सुनना सुनाना, कहानी कहना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। उसके बाद है लिखित भाषा। तो देखिए बच्चों, लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा के उस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। यानी यहाँ चित्र में दिया है, बालिका एक पत्र लिखकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है और उसकी नानी पत्र पढ़कर बालिका के मन की बात समझ रही है। तो देखिए बच्चों, लिखित भाषा में क्या है? लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कुत्ते का भौ भौ करना आदि, जैसे पत्र लिखना वगैरह, ये सब क्या है? लिखित भाषा है। हम उसकी आवाज़ को समझते हैं। फिर है विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। जापान के लोग जापानी बोलते हैं, रूस के लोग रूसी बोलते हैं और चीन के लोग चीनी बोलते हैं। इंग्लैंड में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रांस में फ्रांसीसी बोलते हैं, अरबी में फारसी और स्पेनिश आदि भाषा भी बोली जाती है। तो देखिए बच्चों, ये क्या हो गई हमारी भाषा? कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लिपि के बारे में अध्ययन